मैं आज सदन के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। मुझे लगता है ये सर्वसम्मति के साथ सभी माननीय सदस्यों को ग्रहण करना चाहिए और मैं आसन से आग्रह करूंगा कि आप इस संदर्भ में एक तिथि निर्धारण करें। आप सबको मालूम है राज्य में जैसे मनीष जायसवाल जी ने जो सवाल उठाया है थैलेसीमिया को लेकर, ये सिर्फ ब्लड से रिलेटेड समस्या है, खून से रिलेटेड समस्या। और मशीन लगाने की बात कर रहे हैं, मशीन भी मंत्री जी लगा देंगे, लेकिन मशीन चलेगा कैसे? उसमें ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी और राज्य में ब्लड की घोर कमी है। अध्यक्ष महोदय, अब बोल लीजिए आप। एक मिनट मुख्यमंत्री जी सुनिए लीजिए इनका। महोदय, ये जो हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं महोदय, तो वो परिवार बिल्कुल गरीब हो जाता है क्योंकि ये लगातार उसका इलाज चलता है महोदय। अभी रांची में फैक्टर 9 महोदय प्लीज, फैक्टर 9 और फैक्टर 7 के कमी के कारण महोदय ये रांची में भी कई पेशेंट की डेथ हो चुकी है। तो माननीय मंत्री जी से एक आग्रह करेंगे महोदय कि वो फैक्टर 9 और फैक्टर 7 रांची में भी कमी है, तो अगर पेशेंट कहीं से रांची आते हैं तो उनको ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, कृपया करके ये हॉस्पिटल में उपलब्ध करा। आप फिजिशियन नहीं ना है, बैठिए। चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। मुझे लगता है ये सर्वसम्मति के साथ सभी माननीय सदस्यों को ग्रहण करना चाहिए और मैं आसन से आग्रह करूंगा कि आप इस संदर्भ में एक तिथि निर्धारण करें। आप सबको मालूम है राज्य में जैसे मनीष जायसवाल जी ने जो सवाल उठाया है थैलेसीमिया को लेकर, ये सिर्फ ब्लड से रिलेटेड समस्या है, खून से रिलेटेड समस्या। और मशीन लगाने की बात कर रहे हैं, मशीन भी मंत्री जी लगा देंगे, लेकिन मशीन चलेगा कैसे? उसमें ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी और राज्य में ब्लड की घोर कमी है। अध्यक्ष महोदय, और सिर्फ जमशेदपुर को छोड़ करके लगभग सभी जिलों में ब्लड की कमी है। कई जिलों में तो इतना बुरा हाल है, कहा नहीं जा सकता है। एक तिथि निर्धारण हो सदन से और वहां हर जिला में ब्लड डोनेशन कैंप लगे और नियमित रूप से उस ब्लड डोनेशन कैंप में, क्योंकि हम सभी एकासी विधानसभा के सदस्य हैं, सभी हम विधायक वहां जाकर के ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट करने का काम करें, लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करें ताकि राज्य में इस ब्लड की कमी ना हो पाए। नियमानुसार राज्य सूचनाओं की सभी नियमानुसार राज्य शून्य काल की सभी सूचनाएं पड़ी हुई मान ली गई और इन्हें संबंधित विभाग को भेज दी जाए। मंत्री प्रभारी वित्त, मंत्री प्रभारी वित्त। महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में जो व्यय होने की संभावना है से संबंधित 1,16,418 करोड़ रुपये मात्र का आय व्यय बजट सभा में उपस्थापित करता हूं। बजट भाषण। महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट सदन के पटल पर रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम इस सदन की ओर से मैं वीर भूमि झारखंड के अमर शहीद धरती आबा बिरसा मुंडा के साथ तिलका मांझी, वीर बुधु भगत, पोटोहो, सीधो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, तिरंगा खाड़िया, ठाकुर विश्वनाथ साहदेव, पांडे गणपत राय,
दिगंबर पीताम्बर, शेख भिखारी सहित सभी नाम अनाम वीर सपूतों को सदा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश के लिए स्वयं को निछावर किया। अध्यक्ष महोदय, यह झारखंड राज्य का बजट है। यह बजट जल जंगल जमीन की चेतना से संवेदित झारखंड की महान जनता को समर्पित है। राज्य के गरीबों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़े अल्पसंख्यकों, युवाओं, महिलाएं, बुजुर्ग, मेहनतकश मजदूरों, किसानों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने वाला यह बजट है। यह समस्त झारखंड वासियों का हमिलकर बजट है। अध्यक्ष महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने वर्ष 2022-23 के लिए हमर अपन बजट पोर्टल के माध्यम से एक नवाचारी प्रयोग प्रस्तुत किया था, जिसमें झारखंड वासियों की उत्साहवर्धक भागीदारी हुई थी। उक्त क्रम में कई उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से कई एक सुझाव बजट में सम्मिलित भी किए गए थे। वर्ष 23-24 के लिए हमने इसे जनमन के और करीब लाते हुए हमिलकर बजट नाम दिया। विभिन्न बजट गोष्ठियों में राज्य और राज्य के बाहर के विद्वान, अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों के साथ साथ झारखंड की आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी की व्यापक भागीदारी हुई है। पूर्व की भांति इस वर्ष भी कई नूतन एवं नवाचारी सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें बजट में शामिल किया गया है। हमिलकर बजट में प्रस्तावित योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 23-24 योजना क्रियान्वयन वर्ष होगा। उपलब्धियों के 3 वर्ष। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले अपने युवा, संयमी, दृढ़ और दूरदर्शी मुख्यमंत्री को सदन की ओर से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने कोरोना के 2 वर्षों के अत्यंत विषम हालात में भी अर्थव्यवस्था को पटल पर बनाए रखा, साथ ही विकास के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ने की चुनौतियों को स्वीकार कर अपने कुशल नेतृत्व और अथक प्रयास से सफलता पाई है। राष्ट्रपति रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में मुख्यमंत्री ने साकार कर दिखाया है। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोंक ठेलता जब नर है, पर्वत के पाती पांव खड़े हैं, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। विषम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हमने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ उसका ध्यान रखा जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है। हमने विकास की राह में सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को आगे लाने का प्रयास किया है। सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, सुखाड़ राहत, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में लगभग 3 गुना की वृद्धि, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती साड़ी लुंगी योजना सहित कई योजनाएं हमारी गठबंधन की सरकार ने शुरू की, जो सीधे जनता की आकांक्षाओं, उम्मीदों और उनके उत्थान से जुड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019 के अंतिम दिनों में हमें जनता ने सेवा का अवसर दिया। आज लगभग 3 वर्षों में राज्य एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ विकास की ओर अग्रसर है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जिन पुरखों ने